Hello friends, our next program in Java program series is write a program to find out the factorial of a number. फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है हमें, तो वो हम कैसे करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ थ्री। थ्री का फैक्टोरियल क्या होगा? थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन। नंबर को उसके प्रीसीडिंग तक मल्टीप्लाई करते जाना अप टू वन तक। नंबर उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट से अप टू वन तक मल्टीप्लाई करते जाना। इसका फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? सिक्स। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ फोर। फोर उसका प्रीसीडिंग, देन उसका प्रीसीडिंग टू, देन वन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 24। फाइव का फाइंड आउट करना हो हमें। फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन, दैट इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, so let's implement this program in our Eclipse. Let's start. First we will take a new class and its name is factorial. In this we will make a main method, public static void main string arguments, scanner class, util package include हो जाएगा, new scanner, system.in. Now we will enter the number by user. Sys out, enter any number. Int number equals to sc.nextInt. Now we will make a variable long fact equals to 1. We will declare a variable fact equals to 1. यहाँ हमने लॉन्ग किस लिए लिया है? बिकॉज फैक्टोरियल कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा रेंज में आ जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग से डिक्लेयर करवाया है हमने। बड़ी वैल्यूज का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, 100 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, 50 का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है? लॉन्ग, बिगर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, नाउ वी विल मेक लूप इन आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जब हमें फाइव का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो वन से लेकर फाइव तक हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। फोर का करना है, वन टू फोर तक नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे। थ्री का है, वन टू थ्री तक हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही। ठीक है, तो यहाँ हम कंडीशन क्या लगाएंगे? लूप हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वन टू, एन नहीं लिया, यहाँ नंबर है हमारे पास। ठीक है, वन टू लेकर एन तक। और फैक्ट क्या हो जाएगा अब हमारे पास? फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, अब देखिए, यूजर ने नंबर एंटर किया, सपोज फाइव एंटर किया यूजर ने नंबर, तो क्या होगा? आई की वैल्यू अब मेरे पास कहाँ से कहाँ तक चलेगी? आई इक्वल्स टू वन टू फाइव तक मेरे पास लूप चलेगा। ठीक, फैक्ट कितना हो जाएगा? फैक्ट को हमने वन से डिक्लेयर किया है, वन मल्टीप्लाइड बाय वन। नेक्स्ट टाइम इसका आउटपुट क्या आ गया? वन के इक्वल। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, टू के इक्वल। उसके बाद टू मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, सिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फैक्ट को प्रिंट करवा देंगे। सिस आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज फैक्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ चेक करते हैं एक बार आउटपुट। एंटर एनी नंबर, सपोज फाइव हमने एंटर किया, फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज 120।
देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आ जाते हैं। सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया 4। ठीक। फैक्ट हमने दिया इक्वल्स टू 1 के इक्वल। आई की वैल्यू अब मेरे कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 टू 4 तक मेरे पास आई की वैल्यू चलेगी। ठीक है। लूप के अंदर आ गए हम। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल, 1 आ गया। सेकंड टाइप आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, स्टार्टिंग में 1 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो मेरे पास क्या होगी फैक्ट की वैल्यू, फैक्ट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 के इक्वल आ गई। आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 3 के इक्वल हुई आई की वैल्यू। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1। फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 के इक्वल आ गई। फैक्ट की वैल्यू आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 4 हो गई, कंडीशन चेक, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। तो फैक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 24। आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 5 के इक्वल हुई, यहाँ क्या हो गया, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई। तो इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे हम, फैक्ट को प्रिंट करवा देंगे। फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 24, 24 को हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, 24 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। दिस इज अबाउट फैक्टोरियल। अब अगर इसी प्रोग्राम को मुझे वाइल लूप के साथ करना हो तो हम कैसे करेंगे। सपोज मैं एक क्लास और ले लेती हूँ, तो एस किया इसको, कंट्रोल एन। इसी प्रोग्राम को हम वाइल लूप के साथ करके देखते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल विथ वाइल। मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स स्कैनर क्लास, कंट्रोल शिफ्ट तो यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, दिस आउट, एंटर एनी नंबर इन नंबर इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। यहाँ हम क्या करेंगे, लॉन्ग वेरिएबल लेते हैं, लॉन्ग फैक्ट इक्वल्स टू 1 के इक्वल लिया। अब हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे, वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर, तब तक हमारे पास लूप चलता रहेगा। ठीक है। यहाँ हमने कंडीशन लगा दी। अब इस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, इफ नंबर डिवाइडेड बाय आई, सॉरी, नंबर डिवाइडेड बाय आई किस लिए करेंगे हम, यहाँ तो फैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है। नंबर को हम क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो आई की वैल्यू है मेरे पास, उसको हम क्या करेंगे, फैक्ट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आई में इंक्रीमेंट करते जाएंगे यहाँ पर हम। ठीक है। और इससे बाहर आकर दिस आउट, दिस आउट, यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे फैक्ट को। फैक्टोरियल इज, बस फैक्ट को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, फोर लूप में सबसे पहले हमने फैक्ट को डिक्लेयर कर लिया, 1 से इनिशियलाइज करवा दिया, इंट वेरिएबल लिया, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक चलाई है हमने, नंबर तक। ठीक है। नंबर तक चलाई है, फैक्ट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम आई से। सिमिलरली अब वाइल लूप में हमें क्या देना होगा, यहाँ पर हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन देनी है, और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया। चेक करते हैं, एंटर एनी नंबर, 3 फैक्टोरियल इज 6 आगे। सेम वही है हमारे पास इसमें भी।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर को एंटर करवाया यूजर से। यूजर ने नंबर क्या एंटर किया, 6 के इक्वल एंटर किया। फैक्ट हमने लिया 1 के इक्वल। ठीक है, आई हमारे पास क्या है 1। कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर 6 से हमारे पास नंबर क्या है, लेस देन है। तो हम क्या करेंगे, फैक्ट को 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई हमारे पास, 2 के इक्वल। ठीक है, कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है। तो अब दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 आ जाएगी हमारे पास। इसकी वैल्यू इस टाइप से हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते जाएंगे 1 बाय 1। जैसे ही आई की वैल्यू 7 होगी वहां से एग्जिट हो जाएगा हमारे पास लूप, और हम फैक्टोरियल को प्रिंट कर देंगे। चेक करते हैं आई का कितना आता है, 6 का कितना आता है हमारे पास। एंटर एनी नंबर 6, 6 का फैक्टोरियल 720 ही होता है। ठीक है, अब अगर इसी प्रोग्राम को डू वाइल से करना हो तो डू वाइल से कैसे करेंगे हम, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, इसी में ही करके दिखाती हूँ आपको। डू वाइल से फैक्ट को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, डू। ठीक है, यहाँ अब हम क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, आई प्लस प्लस। अब हमें कंडीशन क्या होती है, बाहर देनी होती है वाइल, बाद में हमें यहाँ पर कंडीशन, वाइल में हमें क्या है, स्टार्टिंग में कंडीशन देनी है, बट डू वाइल में हमें क्या करना होता है, बाद में कंडीशन देनी होती है। वाइल में पहले दे देंगे कंडीशन, डू वाइल में बाद में कंडीशन देनी होती है। लूप कहाँ तक चले हमारे पास, आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिट आउट, आई को हम प्रिंट कर, फैक्ट को हम प्रिंट कर देंगे, फैक्टोरियल इज प्लस फैक्ट। चेक करते हैं आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। कंट्रोल एस, एंटर एनी नंबर 6, सेम आउटपुट आ रहा है दोनों से। दिस इज ऑल अबाउट वाइल, डू वाइल एंड फोर लूप से भी हमने तीनों से ही करके देख लिया अपने प्रोग्राम को। डू वाइल में हमारे पास क्या होता है, कंडीशन बाद में देनी होती है, वाइल में हमें पहले कंडीशन देनी होती है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।